नमस्ते, मैं हूँ अनुपमा। और जैसा कि आप लोगों ने मुझे बोला था कि अपना ब्लाउज़ का जो मेरा कलेक्शन है वो दिखाने के लिए, तो मेरे पास कोई बहुत बड़ा सा भयंकर सा कलेक्शन नहीं है, बहुत थोड़े बहुत ब्लाउज़ हैं। और ज़्यादातर तो साड़ी के साथ वाले हैं, तो साड़ी के साथ वाले तो मैंने सोचा साड़ी के साथ तो सबके पास ही होते ही हैं, मतलब वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होंगे, तो इसलिए उनको नहीं दिखा रही हूँ। और कुछ जो बेसिक सिंपल 2x2 रूबिया वाले ब्लाउज़ होते हैं वो मेरे पास हर कलर में ऑलमोस्ट, तो वो भी नहीं दिखा रही हूँ। कुछ इस टाइप के ब्लाउज़ हैं, एवरग्रीन है, जो मतलब कभी भी आप किसी भी साड़ी के साथ आप चला सकते हैं, तो उस टाइप के ब्लाउज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहला ये स्लीवलेस ब्लाउज़ है, और इसके लिए आप लोगों ने मुझसे काफ़ी पूछा था, तो ये मैंने एक वीडियो में पहना था, तो मैं उसकी क्लिप भी अभी इसके साथ लगा दूँगी। तो ये रहा ब्लाउज़, ये 34 नंबर साइज़ है, तो मैं 34 नंबर साइज़ ही मंगाती हूँ। तो मैं जो भी ब्लाउज़ आपको दिखा रही हूँ, जो भी अवेलेबल होगा, तो सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, कलर नेम के साथ लिख दूँगी, तो आप चेक कर सकते हैं। और इसका जो कपड़ा है थोड़ा खादी टाइप का है, खादी कॉटन टाइप का है, ये इस टाइप का है, ये क्रॉप टॉप टाइप का है। तो इसको आप किसी भी चीज़ के साथ पहन सकते हैं, किसी भी टाइप की साड़ी के साथ पहन सकते हैं। और इसका जो ये आर्म होल है, यहाँ पे इस टाइप से सिलाई है अंदर की तरफ, तो जिससे कि आर्म होल मतलब अजीब सा बड़ा सा नहीं लगता है। नहीं तो कुछ ब्लाउजेज़ ऐसे होते हैं ना कि आप कैसा भी सिलवा लीजिए, लेकिन आर्म होल थोड़ा बड़ा सा लगता है, या यहाँ पे शोल्डर चौड़ा रखना पड़ता है। तो ये डिज़ाइन मुझे अच्छी लगी इसकी। ये रहा ब्लाउज़ पहला, ब्लाउज़ नंबर 1। उसके बाद जो सेकंड ब्लाउज़ है ये है, ये भी खादी टाइप का कपड़ा ही है, और ये चेक वाला है। तो ये जो मेरी साड़ी है इसके साथ मैंने, ये बहुत पुरानी साड़ी है, ये मैं फ़र्स्ट टाइम पहन रही हूँ। एक्चुअली इसके साथ मैंने ब्लाउज़ मतलब साड़ी के साथ कैसा चेक वाला ब्लाउज़ था, और मैंने सिलाया था, सिलाई सिलाई रखे रखे छोटा हो गया, मैंने पहना ही नहीं। तो फिर मैंने ये लिया इसके साथ का, तो ये मेरा कई सारी साड़ियों के साथ चल जाता है, ये कॉटन के साथ चल जाता है, सिल्क के साथ चल जाता है, और जिस टाइप की साड़ी के साथ आप शिफॉन जॉर्जेट सब पे चल जाएगा। और बैक साइड में ये है इसका गला, इस टाइप से ये पाइपिंग है, और कपड़ा बहुत अच्छा है इसका। और इसका बाजू यहाँ तक है। तो ये मेरा ब्लाउज़ नंबर 2। उसके बाद ये है थर्ड ब्लाउज़, इसमें फ्रंट बटन है, और यहाँ पे पाइपिंग लगी हुई है मरून कलर की और सिल्वर कलर की, ये आप देख लीजिए। और इसके ऊपर जो है ये प्रिंट नहीं है, ये ऐसे है एक धागे की टाइप की, धागे टाइप का कपड़ा ही है ये, कुछ ऐसा सा है, मतलब अजीब सा है, मतलब क्या बोलूँ मैं। मतलब जो भी है आप देख लो। तो ये मैं ट्राई करके आपको दिखा देती हूँ। और इसके बैक साइड पे गला नहीं है, बिल्कुल ही बंद गला है। तो ये हो गया थर्ड ब्लाउज़। ये है फोर्थ ब्लाउज़, ये भी खादी कॉटन टाइप का है, और इसके नीचे लाइनिंग है ये रहा, और इसमें पीछे की तरफ बटन है, ये पीछे की तरफ इसमें बटन है, पूरा बंद है ये, और आगे से ये ऐसा है, और इसका स्लीव भी यहाँ तक का है। तो ये ब्लाउज़ ऐसा है कि इसमें थोड़ी शाइन टाइप की भी है, कि इसको आप किसी भी टाइप की साड़ी के साथ पहन सकते हैं, इवन कि बनारसी साड़ी पे भी ये चलता है। तो ये ब्लाउज़ मैंने इसलिए लिया था क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, और देखने में अच्छा लगता है, ट्रेंडी लगता है, और इसका जो नेक है वो बोट नेक है, ये रहा। उसके बाद जो अगला ब्लाउज़ है ये है, इसमें फ्रंट बटन है ये रहा, और इसका कपड़ा जो है ये भी थोड़ा खादी टाइप का ही है, और साथ में इसमें इस टाइप की सिलाई 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 है, मतलब सिलाई नहीं है, कपड़े का ही डिज़ाइन है, टेक्सचर है ऐसा। और इसमें बैक साइड पे ये है, क्या बोलते हैं इसे, इस टाइप से होल बना हुआ है बैक साइड पे, जिससे कि आप अगर इसको पहनते हैं तो ये पहनने में आसानी होगी एक खोल के। और आगे से ये है, तो ये भी अगेन सब साड़ी पे चल जाता है, और देखने में सही लगता है मुझे। तो इसका भी लिंक जो भी दिखा रही हूँ मैं आपको, सबका लिंक दे दूँगी।
उसके बाद अगला ये ब्लाउज़ ये है, और ये भी खादी कॉटन है, और इसका जो स्लीव है उसमें यहाँ पे प्लेट्स है, जैसे ऊपर प्लेट्स हैं और नीचे ये इस टाइप से बना हुआ है। तो ये मतलब बहुत पुराना फैशन हुआ करता था, फिर से वापस आ गया। ये इस टाइप की पाइपिंग है, इसमें आगे भी है और पीछे भी है, और पीछे गला इस टाइप का यू शेप में है। तो ये ब्लाउज़ भी मैंने जो किसी साड़ी के साथ पहना था, तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट ब्लाउज़ ये है, ये रानी पिंक कलर का है, और ये भी खादी टाइप का ही है कपड़ा। खादी सिल्क या पता नहीं, नहीं सिल्क नहीं है, कुछ इस टाइप का ब्लेंड कपड़ा ही है। लेकिन इसमें मतलब ये पहन के बहुत ही प्यारा लगता है। ये सिल्क की साड़ी के साथ भी चल जाता है, कॉटन, जॉर्जेट, शिफॉन किसी भी साड़ी के साथ चलने वाला है। और इसमें येलो कलर की पाइपिंग है ये, और बैक पे इस टाइप का ये है, ये ओपन हो जाता है, और इसका स्लीव लंबा है। ये उसके बाद ये येलो कलर का ब्लाउज़, इसका जो गला है ये आगे से ऐसे गमले जैसा है, स्क्वायर सा है, और पीछे इसका डीप गला है। तो मुझे उतना डीप गला पसंद नहीं है, लेकिन ये ब्लाउज़ मुझे कलर ये चाहिए था, इसलिए मैंने ले लिया। तो ये मस्टर्ड येलो है, इसमें पूरा आपको पता नहीं येलो दिख रहा है शायद कैमरे में, तो ये मस्टर्ड येलो है। और इसमें जो इसका मतलब पैटर्न है स्लीव का, ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सिलाई लगी हुई है, जिससे कि ये ऐसे ऐसे तिरछा तिरछा सा आ रहा है। और इसमें गले वगैरह में पाइपिंग है, और जो लोग डीप नेक पहनना मतलब जिनको सही लगता है तो वो ले सकते हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों आदत ही नहीं है, पहले पहनती थी। तो ये ब्लाउज़ है, तो ये भी मैं दिखाती हूँ आपको। उसके बाद ये सिल्क वाला ब्लाउज़ है, इसमें लाइनिंग लगी हुई है, इसमें स्लीव्स वगैरह सब में लाइनिंग लगी है, और बहुत ही सॉफ्ट सिल्क कपड़ा है, और इसमें ये एम्ब्रॉयडरी है। तो ये मतलब हैवी सिल्क साड़ी या जिस टाइप की भी सिल्क साड़ी के साथ आप पहनना चाहें आप पहन सकते हैं। ये रहा, पीछे इस टाइप का नेक है, ये ओपन नहीं होता। ये रहा। नेक्स्ट उसके बाद जो नेक्स्ट ब्लाउज़ है ये है, ये पीच कलर का है, और इसके बाजू में भी पाइपिंग लगा है, और आगे से इस टाइप की डिज़ाइन है, और बैक साइड पे जैसे ये बटन है और इस टाइप की डिज़ाइन है। तो ये ब्लाउज़ मतलब फिटिंग वाइज मुझे सबसे अच्छी लगती है। और इधर हार्ट शेप का इसका जो गला है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, और पहन के बहुत प्यारा लगता है। तो ये भी किसी भी साड़ी के साथ आप पहन सकते हैं। उसके बाद ये ब्लाउज़ है, ये नेट के कपड़े पे है, तो ये कपड़ा अलग से लेके मैंने सिलवाया था। तो ये फ्रंट है, फ्रंट में गला छोटा है, और ये बैक है, बैक में राउंड नेक है। ये बैक है, बैक में राउंड नेक है, तो फ्रंट से थोड़ा सा गला डीप है, और स्लीव यहाँ तक है। तो ये नेट का कपड़ा मिलता है, तो अपने हिसाब से सिलवा सकते हैं। तो ये मैंने सिलवाया था, इसकी अगर कहीं फ़ोटो होगी तो मैं डाल दूँगी। फिर उसके बाद ये ब्लाउज़, तो ये वाला जो ब्लाउज़ है ये इस टाइप का है। इसकी स्लीव मतलब एल्बो से थोड़ी सी ऊपर तक है, यहाँ तक है, और ये आगे इस टाइप का पैडिंग वाला है, और बैक साइड पे इसमें ऐसा बना हुआ है, और पीछे फिर बटन है, यहाँ पे भी बटन है। ये एक्चुअली मैंने यहाँ से लोकल मार्केट से लिया था, तो मेरी सिस्टर की शादी में मैंने ख़रीदा था। तो एक्चुअली मैंने वो जो साड़ी डालनी थी, तो वो उसका ब्लाउज़ मैंने सिलवाया नहीं था, तो ये मैंने ख़रीदा था। तो ये आप मार्केट से ब्रोकेड का कपड़ा लेके, या कोई आपकी सिल्क साड़ी हो जिसका पल्ला मतलब सिल्क साड़ी ख़राब हो गई हो या बहुत पहन चुके हो, तो उसके पल्ले का आप सिलवा सकते हैं। या ब्रोकेड का कपड़ा अलग अलग टाइप का मिलता है, तो उससे भी सिलवा सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा लगता है, किसी भी साड़ी के साथ चला जाता है ये भी।
उसके बाद ये वाला, ये गाजरी रेड है और इसमें फ्रंट बटन है और बैक साइड पे ये है। तो ये भी मैंने ब्रोकेड का कपड़ा लेके सिलवाया था। तो ये मैंने प्लेन इस टाइप की साड़ी, स्काई ब्लू नहीं, ये तो पता नहीं कौन सा ही कलर है, ये मैंने ब्लू कलर की साड़ी के लिए सिलवाया था। वैसे ये और भी बहुत सारी साड़ियों पे चल जाता है। तो ऐसा मेरे पास येलो कलर में भी है। तो ये मैंने 2-3 तरह के अलग अलग कलर के कपड़े लेके फिर सिलवाया था टेलर से लास्ट में। और उसके बाद लास्ट में ये वाला ब्लाउज़। तो इस टाइप का ब्लाउज़ तो सबके पास होता ही है, लेकिन ये मुझे उतना पसंद नहीं है क्योंकि इसमें जो बैक का गला है वो बहुत ही डीप है। ये आप देखिए। तो ये भी मैंने लिया था, जो भी सिस्टर की शादी में गई थी तभी मैंने ख़रीदा था, क्योंकि उस समय मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने ब्लाउज़ सिलवाया नहीं था जो साड़ी पहननी थी। तो मैंने 2 ब्लाउज़ ख़रीद लिए और एक दिन पहले ख़रीदा था कि जो सही आएगा वो पहन लूँगी। तो फिर मैंने वो दूसरा पहना था। तो ये रहा ब्लाउज़। और उसके अलावा जैसे इस टाइप की 2x2 रूबिया वाले ब्लाउज़, ये मेरे पास बहुत सारे हैं, मतलब अलग अलग कलर के, हर जैसे टाइप की साड़ी है उस टाइप के मैंने सिलवाए थे, ये बहुत सारे हैं। तो ये ब्लाउज़ तो खैर सबके पास ही होते हैं। और उसके अलावा जो सिल्क में मैंने सिलवाए हैं कुछ ब्लाउज़, मेरे पास सिल्क में भी कई सारे हैं, क्योंकि जो बनारसी साड़ी होती है उसके साथ सिल्क का ही चलता है। और शादी के टाइम वाली जैसे साड़ियाँ हैं तो ब्लाउज़ तो टाइट आता है क्योंकि तरक्की कर ली है वज़न में। तो इस टाइप के मैंने बहुत सारे सिलवा रखे हैं, सिल्क का कपड़ा लेके, और अपने हिसाब से जैसा सही लगे वो आप सिलवा सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में ये वाला ब्लाउज़ है, ये तो मैं आपको दिखाना भूल ही गई। इसका मैंने स्लीव थोड़ा सा ढीला कर लिया क्योंकि मुझे टाइट स्लीव में मतलब गला भी बंद है, टाइट स्लीव तो मुझे ऐसा लगता है कि जान ही निकल जाएगी। तो इसमें बटन है, ये इस टाइप से बटन है, ऊपर से बटन है, अंदर हुक है। तो ये पूरा मतलब शर्ट टाइप का है और ये लंबा भी है ब्लाउज़ काफ़ी। तो ये भी बहुत प्यारा लगता है। तो ये अगर लिंक इसका होगा अवेलेबल तो मैं आपको दे दूँगी। ये बहुत पुराना ब्लाउज़ है, ये है कि रखे रखे रखा ही रह जाता है। तो यही था मेरा ब्लाउज़ का कलेक्शन। मेरे पास बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर ब्लाउज़ नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी ब्लाउज़ हैं इस टाइप के हैं कि मैं किसी भी साड़ी के साथ कभी भी पहन सकती हूँ। इवन कि मैं 10 साल बाद भी अगर ये ब्लाउज़ पहनूँ तो ये आउट ऑफ फैशन नहीं होंगे, मतलब एवरग्रीन ब्लाउज़ है मुझे लगता है। और आप लोगों को क्या लगता है बताइएगा। और जो भी ब्लाउज़ मैंने दिखाए हैं अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।